हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है आज हम हमारे वीडियो में देखेंगे। ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय अ पीसीबी आल्सो कॉल्ड टास्क कंट्रोल ब्लॉक। किसी भी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम किसके थ्रू करते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को ही टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहा जाता है। इट कंटेन मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएट विथ अ स्पेसिफिक प्रोसेस इंक्लूडिंग दिस। ये क्या करता है? प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को रखता है। वो इंफॉर्मेशंस क्या क्या होती है ये हम नीचे देखेंगे, जैसे प्रोसेस नंबर है, प्रायोरिटी है, प्रोसेस स्टेट है। इस तरीके से जो है हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रखता है। सबसे पहले है प्रोसेस नंबर। प्रोसेस नंबर क्या होता है? ईच प्रोसेस इज डिफाइंड बाय इट्स प्रोसेस नंबर कॉल्ड प्रोसेस आईडी। जब हम देखते हैं कि सीपीयू में मल्टीपल प्रोसेस आती हैं तो हर प्रोसेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, पर्टिकुलर उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को एक नंबर प्रोवाइड करवाते हैं और वो नंबर क्या कहलाता है? प्रोसेस नंबर, जिसे प्रोसेस आईडी भी कहा जाता है। हर प्रोसेस की अपनी एक यूनिक आईडी होती है जिसे रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रायोरिटी। ईच प्रोसेस हैव अ स्पेसिफिक प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू विच प्रोसेस एग्जीक्यूट। जैसा कि हमने देखा है सीपीयू शेड्यूलिंग हमने पढ़ी है, इसमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी आती है। तो क्या होता है उसमें कि उस जॉब को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है जिसे प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसी तरीके से हर प्रोसेस के साथ में कुछ ना कुछ प्रायोरिटी ऐड होती है। तो उस प्रायोरिटी को शो करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक प्रायोरिटी होता है। जैसे कि हमारे पास 4 से 5 प्रोसेस है और प्रोसेस नंबर 3 को हमने प्रायोरिटी 1 दे दी। इट मीन्स क्या है कि यह जो है फर्स्ट नंबर पे एग्जीक्यूट होगी। तो यही लिखा है कि एक क्या प्रायोरिटी स्पेसिफाई कर दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट है प्रोसेस स्टेट। द स्टेट में बी न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, हॉल्टेड, सो ऑन। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोसेस स्टेट पढ़ी थी। जब प्रोसेस क्रिएट होती है तो वो न्यू स्टेट में होती है। अगर वो किसी इनपुट आउटपुट का वेट कर रही होती है या किसी इवेंट का वेट कर रही होती है तो वो वेटिंग स्टेट में होती है। जब वो सारा जो है ऑपरेशन कंप्लीट करके सिर्फ सीपीयू के एलोकेशन का वेट करती है तो वो रेडी स्टेट में होती है। और जब किसी प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट कर दिया जाता है, प्रोसेस अलोकेट कर दिया जाता है तो वो किस में होती है? रनिंग कंडीशन में होती है। और इसी तरीके से अगर कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है तो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसे बीच में रोक दें और उस हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें, तो जिस प्रोसेस को रोका गया है वो प्रोसेस किस कंडीशन में होती है? वो हॉल्टेड कंडीशन में होती है, हॉल्टेड स्टेट में होती है। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेट होती है जो कि ये प्रोसेस स्टेट रखता है कि हमारी कौन सी प्रोसेस किस स्टेट में है। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम काउंटर। द काउंटर इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट फॉर दिस प्रोसेस। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि एक जो इंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस रखता है। फिर क्या है कि द सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर क्या है? द रजिस्टर वेरी इन नंबर्स एंड टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सीपीयू रजिस्टर जैसे कंप्यूटर का जिस तरीके से आर्किटेक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें सीपीयू रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखें कि सीपीयू रजिस्टर कितने होंगे और कितने टाइप के होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। अब जो सीपीयू रजिस्टर के अंदर क्या क्या आते हैं? दे इंक्लूड एक्यूमुलेटर, ये भी एक रजिस्टर होता है, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर।
प्लस एनी कंडीशन कोड इंफॉर्मेशन, और उसके साथ में क्या रखता है, एनी कंडीशन कोड, कोई से भी कंडीशन कोड की इंफॉर्मेशन को रखता है। फिर एक और चीज़ होती है इसमें कि प्रोग्राम काउंटर के साथ में एक ये ऐसी फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करवाता है कि जैसे कोई प्रोसेस चल रही है और बीच में क्या हो जाता है, कोई इंटरप्ट ऑकर हो जाता है, तो इस कंडीशन में पीसीबी क्या करेगा, उस प्रोसेस को की स्टेट को सेव करके रखेगा कि वो किस स्टेट तक चल चुकी है। जब वो इंटरप्ट को हम हैंडल कर लेंगे तो वो उसी प्रोसेस उसी जगह से क्या करेगा, वापस से एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए हमने एक प्रोसेस है जो कि 10 सेकेंड की है और वो 5 सेकेंड एग्जीक्यूट हो गई और 5 सेकेंड पे आफ्टर 5 सेकेंड क्या हो गया, उस पर कोई इंटरप्ट आ गया, तो 5 सेकेंड तक जो है वो प्रोसेस किस स्टेट में है और कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पीसीबी रखता है। जब वो इंटरप्ट को हम हैंडल कर लेते हैं तो जो हमारी प्रोसेस है ये 5 सेकेंड के बाद से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक और एग्जांपल देखते हैं, जब हम मोबाइल को अपडेट करते हैं, हमने देखा होगा कि सिस्टम अपडेट करते हैं, तो हमने जैसे कहा ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं कि जहाँ वाईफाई मिलता है हम वहाँ पर हमारे सिस्टम को अपडेट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा सिस्टम आधा अपडेट होता है और हम उसको क्या कर देते हैं, पॉज कर देते हैं। पॉज की कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जहाँ तक का सिस्टम अपडेट हुआ है वो हमारे सिस्टम के रजिस्टर में उसकी जो है स्टेट स्टोर हो जाएगी। जब हम रिज्यूम करते हैं तो वो कहाँ से अपडेट, वो स्टार्टिंग शुरू से अपडेट होना शुरू होता है क्या, नहीं, वो वहाँ से शुरू होता है अपडेट होना जहाँ तक वो पहले हो चुका है। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है। फिर नेक्स्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन क्या इंक्लूड करता है, प्रोसेस की प्रायोरिटी, जैसे कि किस प्रोसेस को कौन सी प्रायोरिटी दी गई है वो, पॉइंटर टू शेड्यूलिंग क्यू एंड एनी अदर शेड्यूलिंग पैरामीटर्स, जो क्यू में पॉइंटर्स होते हैं उन्हें भी रखता है और शेड्यूलिंग के जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको स्टोर करके कौन रखता है, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। जैसे हमने देखा है सीपीयू शेड्यूलिंग, उसमें क्या होता है, हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का भी यूज़ करते हैं जहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हर प्रोसेस को अपना एक टाइम स्लाइस दे देते हैं। तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन के अंदर स्टोर होती है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। This information may include such information as the value of base register and the limit register। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट जो है इंफॉर्मेशन इसके अंदर क्या रहेगा, बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर की इंफॉर्मेशन होती है, द पेज टेबल की इंफॉर्मेशन होती है और द सेगमेंट टेबल या तो फिर सेगमेंट टेबल की इंफॉर्मेशन होती है। अब पेज टेबल और सेगमेंट टेबल में डिफरेंस क्या है, जब हमारे प्रोग्राम्स जो है मल्टीपल ब्लॉक में डिवाइड होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पेज कहलाता है, और वो फिर पेज टेबल क्रिएट होती है। सेगमेंट टेबल क्या होती है, जब हम मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो पार्ट क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। तो मेमोरी में क्या बनती है, सेगमेंट टेबल। तो ये क्या है, पेज और सेगमेंट टेबल दोनों की इंफॉर्मेशन को रखता है। फिर डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी सिस्टम यूज्ड बाय द ओएस, अब ये किस पे डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके के मेमोरी सिस्टम को यूज़ कर रहा है उस पर ये पूरा मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड द अमाउंट ऑफ सीपीयू एंड द रियल टाइम यूज्ड, टाइम लिमिट्स, अकाउंट नंबर, जॉब और प्रोसेस नंबर एंड सो ऑन। देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिसमें आ जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ सीपीयू कितने हैं, कितने सीपीयूज का, जैसे हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो उसमें मल्टीपल प्रोसेसर में क्या होता है, नंबर ऑफ सीपीयू ज़्यादा होते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्या रखेगा, कितने नंबर ऑफ सीपीयूज हमारे पास हैं और फिर रियल टाइम यूज, कितने टाइम सीपीयू का यूज़ किया जा रहा है, टाइम लिमिट्स, पर्टिकुलर प्रोसेस को कितने टाइम के लिए सीपीयू अलोकेट किया जा रहा है, अकाउंट नंबर, जॉब और प्रोसेस नंबर। जैसा हमने पढ़ा कि प्रोसेस को क्या किया हमने, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नंबर अलोकेट कर दिया, तो वो भी किस में रखता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रखता है।
नेक्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन इंक्लूड द लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस अलोकेट टू द प्रोसेस, अ लिस्ट ऑफ ओपन फाइल एंड सो ऑन। इनपुट आउटपुट स्टेट जो इंफॉर्मेशन है वो क्या रखेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके लिए हमने किन किन इनपुट डिवाइस को उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अलोकेट किया है, उन इनपुट आउटपुट डिवाइस की लिस्ट यहाँ पर रहेगी। और फिर उस टाइम पे जब हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो कितनी फाइल्स ओपन है उसकी लिस्ट भी किस में रहेगी, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन में। तो ये हमारा क्या था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसके थ्रू क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिप्रेजेंट करता है किसी प्रोसेस को। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।